आगे चलते हैं। कुणाल कुमार साहब, शाहरुख अली, जुबैर अहमद रजा और आमिर हसन। कुणाल कुमार साहब को ले लेते हैं जनाब। आहलन। हेलो मुफ्ती जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, ये नकी अहमद साहब स्टेज छोड़ दीजिए, जो भी हाँ, स्टेज यहाँ से हट रहे हो वो स्टेज छोड़ दें। जी जी कुणाल भाई। जी जी, मुफ्ती साहब नमस्कार। मैं एक हिंदू हूँ जी और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हिंदू होने के नाते मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम मेरा क्या होगा? मतलब क्या मरने के बाद क्या होगा, या अकॉर्डिंग टू इस्लाम मैं क्या हूँ? अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप मुशरिक हैं, और जो आदमी बुत परस्ती पर जाता है हाँ, उसकी सजा हमेशा हमेशा जहन्नम है, और अल्लाह के यहाँ उसकी कोई बख्शिश नहीं है। अल्लाह तो ताला ने ये मुसलमानों को ज़िम्मेदारी दी है, ये उनके ऊपर अमानत है कि गैर मुस्लिमों तक, यानी जो अल्लाह ताला को नहीं मानते हैं, बुत परस्ती करते हैं, उन जी। तक अमानत पहुँचा दी जाए कि वो अपने हम्म, रब को पहचानें और एक खुदा की परस्तिश करें। ठीक है। तो अल्लाह अल्लाह मियाँ मेरे को कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसी से मेरा दूसरा क्वेश्चन ये आता है मुफ्ती जी, क्योंकि मैं नहीं, अगर एक मिनट, आप गलत समझे मुफ्ती साहब की बात। मरने आप फौत हो जाते हैं इस हालत में, इस ठीक है? हाल में जी, तब इस हाल में आप फौत होते हैं, ये शर्त है, ये याद रखें, ये कुरान शर्त की है। शर्त है ये। हाँ, हम्म, ठीक है। मतलब मूर्ति पूजा करते हुए अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे गुनाह हाँ, माफ़ नहीं होंगे? नहीं होंगे। हाँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है मुफ्ती जी, मैं बहुत परेशान हूँ 10 दिन से। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और लगभग मेरे 8 लाख सब्सक्राइबर हैं, ठीक। और मैं एक आईटी कंपनी में भी काम करता हूँ इंडिया में, आईटी जी, इंजीनियर हूँ मैं। जी, तो आज से लगभग 1-2 साल पहले मैंने ये प्रॉमिस किया था अपने आप से कि मेरे यूट्यूब की जो भी इनकम आएगी, उसका 70% मैं डोनेट कर दूँगा, ठीक। ठीक है? तो उस 70% में ये हुआ मुफ्ती साहब कि मेरे घर पर, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं नोएडा में रहता हूँ, जी, तो मेरे यहाँ पे जो मेड आती है, मतलब जो जी, काम करने वाली आती हैं, वो जी, मुस्लिम हैं। ठीक। तो मैं अपनी इनकम का लगभग 50%, मतलब 8 लाख सब्सक्राइबर से आप जान सकते हैं, जी, तो लगभग 40 टू 50% मैं उस फैमिली को दे देता हूँ, क्योंकि वो बहुत गरीब हैं ठीक है। और मेरे घर पे वो काम करने आती हैं, तो उनकी मैंने एक सैलरी फिक्स कर रखी है। उनके जो एक शायद उनकी लड़की है, एक छोटा लड़का है, तो उनके जी, लिए भी मैं, उनके पढ़ाई के लिए भी मैं खर्चा उनको देता रहता हूँ। ठीक। तो मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ये मुस्लिम फैमिली को मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ। इससे पहले भी एक कोलकाता की मुस्लिम थी, वो मेरे यहाँ पे काम करती थी। ठीक। तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ, तो इसका मेरा कोई सवाब नहीं मिलेगा मुझे। आप क्या काम करते हैं कुणाल साहब? यानी जॉब आपकी क्या है? आप आईटी आपने बताया आप जी, आईटी जी, हैं? जी, जी, आईटी में काम करता हूँ, आईटी में। अच्छा। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस पे लगभग 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। क्या है तो मैं मकसद अपना यूट्यूब चैनल का? यूट्यूब चैनल, तो वो मेरा अपना पर्सनल है, बुक्स वगैरह का जो मैं पढ़ता हूँ, अच्छा, उसके जो लिए वीडियो। जी, जी, जैसे बायोग्राफीज़ हो गई। आपका जो लाइफ़स्टाइल है, हुँ, यानी हुँ। एक इंडिया के एतबार से आप मिडल क्लास, अपर क्लास, यानी एक अच्छा लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहे हैं ना आप? जी, मेरे मम्मी-पापा दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरी भाभी भी गवर्नमेंट टीचर हैं और मेरे बाबा जो थे, वो भी गवर्नमेंट टीचर हैं। तो यानी आपको भगवान आपको माशाअल्लाह पैसे से कोई ऐसा मसला नहीं है, सेहत कोई मसला सेहत की कोई खराबी नहीं है, राइट? नहीं, नहीं, कोई खराबी नहीं। हाँ, तो तो मेरा मुफ्ती साहब क्वेश्चन ये है कि मैं मुस्लिम मैं फैमिली को इसका सपोर्ट जवाब कर देने रहा लगा। हूँ। मेरा मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए, जी। जो गैर मुस्लिम हज़रात हुँ, जो खुदा को नहीं मानते हैं हुँ, और दिल के बड़े अच्छे होते हैं, जैसे आप हैं। हुँ, आप एक मुस्लिम फैमिली की मदद कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों की भी मदद करते हैं। हुँ, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जो खुशियाँ हैं, जो आसानियाँ हैं, जो आसाइशें हैं, वो दरअसल इसी मदद के नतीजे में हैं। अल्लाह ताला जो है, उसने कुरान करीम में जगह-जगह, अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जगह-जगह ये बात है कि गैर मुस्लिमों को उनके किए का बदला इस दुनिया में मिलता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती होंगी, मसलन रिसेशन आया जगह-जगह, आपकी जॉब जा सकती होगी लेकिन नहीं गई। या ये कि आप खुद अपने आप को देखें कि इंडिया में इस वक़्त जो यूथ है बड़ी तादाद ऐसी है जो जॉबलेस है। उसने डिग्रियाँ हासिल कर रखी हैं लेकिन जॉब उसके पास नहीं है। आप उनमें करोड़ों में बेहतर हैं, ठीक है? और इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बेहतर हैं कि आप न सिर्फ़ ये कि खुद आसानी के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, बल्कि आप दूसरों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। तो आप करोड़ों में अगर और आप दुनिया के एतबार से देखें तो आप अरबों से बेहतर हैं। तो ये जो आप बेहतर ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो आपने कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट तो किया नहीं था कि नहीं जी मुझे तो बेहतर ज़िंदगी गुज़ारनी है। ये महज़ उस ऊपर वाले का फ़ज़ल है कि उसने आपको दिमाग दिया और आपने पढ़ाई की, आपको पढ़ाई में सक्सेसफुल बनाया, उसके बाद आपको जॉब दी,
आप जैसे बहुत से लोग होंगे जो आपके मकाम तक नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन वो आप उनके मकाम से बुलंद हैं। ये दरअसल उस नेकी का बदला है जो आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये नेकी का बदला मुझे यहाँ मिल रहा है। जी। लेकिन मैं तो जैसा मैं बताते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा तो नहीं है कुरान ज़्यादा मैंने, लेकिन जैसा बताते हैं कि मैं तो अनंत काल तक झंडू में रहने वाला हूँ। और जी। अनंत काल मतलब इटर्निटी। हाँ, इटर्निटी। जी। जी, अनंत इटर्निटी तक मैं तो झंडू में रहूँगा, क्योंकि मैं तो मूर्ति पूजक हूँ। ठीक। तो वहाँ तो जाके तो मेरे कुणाल को साहब, एक मिनट, मुफ्ती साहब इजाजत दीजिएगा। एक मिनट में जरा अपनी बात मुकम्मल कर लूँ साद भाई, फिर मैं आपको कह दूंगा। जी। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने जुर्म कम किया है और सजा मुझे इटर्निटी की मिलेगी, ये कह रहे हैं ना? नहीं, हाँ, मेरा है ना? जुर्म, देखिए मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, जी। तो मेरा तो उसमें कोई कसूर है नहीं, है या मेरा कोई कसूर? आपसे 2 सवाल हैं। इस सवाल में 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, मेरा कोई कसूर नहीं। पहला सवाल तो ये है। तो दूसरा सवाल ये है कि मेरा अगर जुर्म है भी कोई, तो वो तो ये है कि मैंने खुदा की इबादत नहीं की, तो उसकी सजा मुझे इटर्नल क्यों मिलेगी? ये 2 सवाल हुए ना? हम्म। 2 ही हुए ना? नहीं, मेरा सवाल ये है कि मान लो जैसा कि आप बोलते हो कि इस्लाम ही सबसे सच्चा धर्म है और अल्लाह ही केवल खुदा है, मान लिया, ठीक है, और मुस्लिम भी उसके बनाए हुए एक सच्चे वो हैं, जो जिनको वो पैदा करता है, जो अल्लाह को मानते हैं। तो मैं तो जैसे कि अभी ईद पर वो मेरे से छुट्टी लेके गई हैं, मैंने उनको 4 दिन की ईद पे छुट्टी दी। इशू आ रहा है, बार-बार खटखट की आवाज़ आ रही है। जी, जी, जैसे कि अभी ठीक आ रही है? जी। जी, जैसे कि अभी वो ईद पर गई हैं, तो मैंने उनको 4 दिन की छुट्टी दी है। ठीक। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब वो तो ईद पे गई हैं, तो इसका मतलब वो अल्लाह को मानती हैं, हुँ। ठीक है? और अल्लाह की वो पूजा भी करती होंगी। हुँ। तो जब मैं मुसलमान जो अल्लाह को मानते हैं और आप बता रहे हैं कि अल्लाह ही सबसे अल्लाह ही केवल एक खुदा है, तो जब मैं उनके बनाए हुए मखलूक की सेवा कर रहा हूँ, तो फिर अल्लाह मुझे नर्क में क्यों भेजेंगे? इसका जवाब ये है कि एक आदमी मसलन ये कहता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपको उस मिसाल पर फिट नहीं कर रहा हूँ, मिसाल समझाने के लिए है। एक आदमी ये कहता है कि मेरे मोहल्ले में एक गरीब आदमी रहता है। जब मैं हुँ, उस गरीब आदमी को देखता हूँ, तो मैं उसको उसकी झोली में ₹1 ज़रूर डालता हूँ। लेकिन हुँ, साथ में वो आदमी रोज़ाना एक कत्ल भी करता है। तो हुँ, महज़ इसलिए कि वो किसी गरीब आदमी की झोली में ₹1 डालता है, उसके हुँ। कत्ल का जो गुनाह है, वो माफ़ नहीं होगा। ठीक तो है? मुफ्ती जी आप ये दोनों में फ़र्क है ना? तो जी, इसी तरीके से एक आदमी अगर किसी मुसलमान की या गैर मुस्लिम की या किसी भी गरीब आदमी की, चाहे वो मज़हब से रिलेटेड हो या ना हो, उसकी मदद हुँ, करता है, तो ठीक है, अच्छा काम है। लेकिन साथ में खुदा जो उसका बनाने वाला है, कि जिसका सबसे हुँ, बड़ा हक उसके ऊपर है कि उसकी हुँ, इबादत की जाए, उसकी वो हक तलफ़ी करता है, तो हक तलफ़ी का गुनाह तो उसको मिलेगा। उसकी सज़ा जी, भी जी। उसको मिलनी है। तो मुफ्ती जी आप मेरे जो मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को मैं ये क्या समझूँ कि आप कत्ल से जोड़ रहे हैं? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके ऊपर एक मिसाल दी है मैंने आपको समझाने के लिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो शिर्क करता है और खुदा की इबादत नहीं करता है, शिर्क करने हुँ, को कुरान करीम ने सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे बड़ा ज़ुल्म करार दिया। यानी कत्ल तो छोटा है, सबसे जी, बड़ा ज़ुल्म है। और ठीक। अब आपके मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ कि एक आदमी जो इस हाल में मर जाता है, वो हुँ, इटर्निटी के लिए जहन्नम में क्यों जाएगा? उसकी वजह है, उसकी सिंपल वजह है। हुँ, देखिए, खुदा जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो खुदा अनलिमिटेड है, उसका इल्म अनलिमिटेड है, उसकी हिकमतें, उसकी विज़डम, उसकी नॉलेज, उसकी कुदरत, हर चीज़ अनलिमिटेड है। जो जी, आदमी खुदा का इनकार करता है या खुदा के साथ शरीक ठहराता है, तो दरअसल वो उसके अनलिमिटेड एट्रिब्यूट्स का इनकार करता है। और हुँ, जब अनलिमिटेड एट्रिब्यूट्स का इनकार होगा, तो सज़ा भी फिर अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेज़ के लिए मिलेगी। ये मुकम्मल फेयर। जी। तो वैसे मैं मेरे को मेरे जवाब कुणाल मिल गए भाई, हैं। रही कुणाल बात भाई, आप जैसे ये बोलिए, फरमा रहे बोलिए। हैं कि भाई मैं तो एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, मेरा क्या कसूर है? बात बिल्कुल हुँ, ठीक है। लेकिन हुँ, आप देखें कि इस स्ट्रीम में बैठे हुए लोग जिनको आप मुसलमान समझ रहे हैं, उनके आबा व अजदाद कभी किसी ज़माने में, आज से हुँ, 8 नस्ल पहले, 10 नस्ल पहले हिंदू फैमिली में या क्रिश्चियन फैमिली में कहीं पैदा हुए होंगे और उन हुँ, तक की बात पहुँची और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब हुँ, आप मसलन मेरे तक पहुँचे हैं, आप इस स्ट्रीम तक पहुँचे, हमने कुरान की बात आपको बता दी, कुरान की कॉपीज़ मौजूद हैं, बिल्कुल एक हुक्म आपको दे दिया। अब ये हुँ, उज़्र आपका खत्म हो गया कि मैं महज़ एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ। आपके हुँ, पास और आप चूँकि पढ़े-लिखे आदमी हैं, इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, तो आप बहुत आसानी के साथ कुरान करीम को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ना कहीं समझ में आए हम तक पहुँच सकते हैं। उलमा मौजूद हैं, स्कॉलर्स मौजूद हैं, तो वो उज़्र आपके लिए नहीं है।
ठीक है, वो मैं मुफ्ती समझ, देखिए मैं कुरान के डिटेल्स में एक मिनट कुणाल भाई 1 मिनट जरा रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा ना, क्योंकि भाई बहुत लोग हैं ना यार, मेरे भाई, प्यारे भाई, मुझे पता है आप बात करना चाह रहे हैं, मेरा भी दिल कर रहा है बात करें आप, बड़ी अच्छी बात चल रही है, मुझे सीखने को मिल रहा है, दोस्त बहुत हैं यार पीछे, उनके साथ बस ज्यादती हो मुझे रही है। एक कंक्लूजन करके जाने दो, फिर मैं जा रहा हूँ अपना, 1 मिनट दीजिए मुझे। अच्छा, जेल ले लें जी। जी, मुफ्ती जी देखिए, आपने मुझे सही बात बताई कि मैं जहन्नुम में जलूँगा, क्योंकि मैं मूर्ति पूजक हूँ। तो बस मैं आपको ये बता के जा रहा हूँ अब, कि जो मेरी मुस्लिम फैमिली को, जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जी, उसको ईद से आने के बाद मैं उनकी छुट्टी करूँगा, और जो जी, आपने मुझे ये बताया है, हुँ, ठीक, इसकी मैं क्लिप काट कर अपने अरे यूट्यूब चैनल पे लगाऊँगा कि हिंदू बहुत कोई शुक्रिया, भी मदद ना करे, क्योंकि वो अल्लाह के द्वारा वो जहन्नुम में जलेगा। ये मैं अपने बहुत शुक्रिया, यूट्यूब चैनल पे लगाऊँगा। ठीक है, बहुत ठीक शुक्रिया, है, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। कुणाल धन्यवाद, साहब थैंक आपका यू। एक आपका मिनट आपका जाने कमेंट आ जाने गया, बहुत जाने शुक्रिया। अनिल बस भाई, मैं आमिर भाई एक बात ऐड यहाँ करना चाह रहा हूँ मैं। देखिए हमारे यहाँ एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि ये अपना किया गया इस्लाम के बारे में, कि हम ये समझते हैं कि एक हिंदू जो है वो जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि मूर्ति पूजा करता हूँ इसलिए मैं जहन्नुम में जलूंगा। भाई एक मुसलमान भी अगर मूर्ति पूजा करेगा तो वो भी जो है ना वो इनफिनिटली वो भी जो है ना वो जहन्नुम की आग में जलेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल, चीज जो है बड़ी मतलब मैं इससे जजाक मुख्तसर सी बात कर सकता हूँ, जाहिर सी बात है। जजाकल्लाह जबरदस्त। एक अच्छा चीज़ वो आमिर पहले भाई, मेरे ख्याल से एक जी, चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो भाई आए थे उन्होंने कहा हमारी वीडियो क्लिप अलग से डालेंगे। इसका तो अंदाज़ा मुझे पहले से ही था कि डालेंगे। अच्छा, इसीलिए तो मैंने सारी बात की है कि डालें। यानी डालें। अगर अच्छा हमें कोई चीज़ जी, छुपानी होती, तो क्या हम यहाँ बैठकर वो बात कहते जो हमने कही है? हम तो चाहेंगे कि हमारा ये पैगाम एक-एक हिंदू के घर तक पहुँचे, कि खुदा की जो इबादत है वो उनके ऊपर ज़रूरी है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी बात उन तक पहुँचाएँ। तो हमारे जो कुणाल साहब आए थे, ये हमारे ऊपर एहसान करेंगे कि हमारी क्लिप अगर सारे हिंदुओं तक पहुँचाएँ। बिल्कुल, रही ये बात कि वो मुसलमानों की अगर मदद करते हैं, तो वो मुसलमानों की मदद अपने लिए करते हैं। यानी उनके अंदर एक चीज़ अच्छाई, अगर उनके अंदर उनके ज़मीर की अच्छाई थी इसलिए वो मदद करते हैं। लेकिन अगर वो मदद करना छोड़ देंगे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें जो चीज़ अच्छी लग रही थी, वो हमारा महज़ ख्वाब-ओ-ख़याल था, वो दरअसल अच्छी नहीं थी। वो एक तरह का ग्लैमर था जो उन्होंने अपने इर्द-गिर्द बना लिया था। हकीकी तौर पर ये लोग ज़मीर के एतबार से अच्छे नहीं हैं। यही वजह है कि वो एक गरीब की मदद करते-करते फ़ौरन हट जाएँगे, इसलिए कि उनको एक हकीकत बात और सच्ची बात पता चल गई। हाय, हाय, हाय। और तो हमने मुफ्ती साहब जी, जब आसिफ उन्होंने ये सारी मिसालें दी थी, तो मैं उसी वक़्त समझ गया था कि लास्ट में यही कन्क्लूड करेगा कि मैं उसकी मदद छोड़ दूँगा और हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। जब अच्छा उसने ये सारी मिसालें दी